अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में वायलेट पाइचे का डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी और वो टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से आप इसकी कटिंग और स्टिचिंग करेंगे तो ये बिल्कुल आपका मेजरमेंट के बराबर आएगा और देखने में भी खूबसूरत लगेगा। तो आए अपनी स्टिचिंग कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने बुकरम का एक पीस ले लिया है जिसको हमने दरमियान में से फोल्ड कर लिया है। शलवार के पैंचे को भी हमने दरमियान में से फ़ोल्ड कर लिया। फ़ोल्ड करने के बाद इसकी हम मेजरमेंट कर लेंगे, जो कि मेरी आ रही है तकरीबन 10 इंच। तो यहाँ पर बुकरम की लंबाई हम लेंगे 12 इंच। आपने अपनी मेजरमेंट जो आपके पैंचे की जो लंबाई आएगी उससे आपने 2 से 3 इंच इस बुकरम की मेजरमेंट ज़्यादा लेनी है। चौड़ाई इसकी हम ले लेंगे 4.5 इंच या 5 इंच। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि हमारा पैंचा भी फ़ोल्ड है और हमारी बुकरम भी फ़ोल्ड होने के बाद ही हमने इसकी मेजरमेंट ली है। अब जितना चौड़ा आपने पैंचा रखना है उस पर आप मार्क कर लेंगे। मैं तकरीबन 1 इंच पैंचे की चौड़ाई रख रही हूँ। तो इस तरह फोल्डिंग वाली साइड से हमने मेजरमेंट करते हुए जो हमारी ओपन वाली साइड है वहाँ पर 1 इंच का मार्क करते हुए हम आगे की तरफ जाएंगे। मार्किंग आपने सेम इसी तरीके के साथ करनी है जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई जा रही है। जितनी भी मेजरमेंट हम कर रहे हैं सब हमारी 1-1 इंच की है। आपने अगर अपना पैंचा 1 से 1.5 इंच या 2 इंच रखना है तो आपको आपकी मर्ज़ी है कि कितना चौड़ा आपने पैंचा रखेंगे। जितना चौड़ा आपने पैंचा रखना है इतना ही आपने ऊपर की तरफ से बुकरम को एक्स्ट्रा रखते जाना है। इस तरह से ये हमारी मार्किंग हो गई है। अब इसी मार्किंग पर हम अपनी पैंचे की डिज़ाइनिंग की कटिंग कर लेंगे। जब तक हम कटिंग करते हैं तब तक अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। यहाँ पर बुकरम की कटिंग करने के बाद प्रेस की मदद से हमने इसको अपने एक्स्ट्रा कपड़े पर पेस्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं कि पेस्टिंग करने के बाद नीचे की साइड से जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन था उसको हमने हाफ हाफ इंच का कपड़े का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े की हमने कटिंग कर ली है। ऊपर की साइड से भी आपने हाफ हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेनी है। इस तरह कटिंग करने के बाद कॉर्नर्स पर हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। ये कट आपने अंदर की साइड पर लगाने हैं। अब यहाँ पर आप चाहें तो गम स्टिक की मदद से या कोई भी फैब्रिक ग्लू की मदद से इस कपड़े को हमने बुकरम के साथ इस तरह अंदर की तरफ पेस्ट कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर मशीन की मदद से सिलाई भी लगा सकती हैं। जो तरीका आपको इजी लगता है उस तरीके के साथ आप इसको अंदर की तरफ बुकरम के साथ पेस्ट कर लेंगी। अब यहाँ पे प्रेस की मदद से हम इसको प्रेस कर लेंगे ताकि हमारी कपड़े में अगर कोई ढील वगैरह है तो वो निकल जाए और बुकरम और कपड़ा हमारा बिल्कुल प्लेन आ जाए। इस तरह प्रेस करने से हमारा कपड़ा जो है वो फिनिशिंग के साथ आ जाएगा। अब हम अपने बुकरम वाले कपड़े को इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद दोनों सिरों को हम साइड से मिलाएंगे और इसका जो दरमियान है उस पर हम इस तरह से कट लगा लेंगे ताकि हमें दरमियान का मार्जिन का अंदाज़ा रहे। इसी तरह शलवार के पैंचे को भी जो हमने पहले ही फ़ोल्ड करके रखा हुआ था मेजरमेंट के टाइम, इसी तरह अगेन उसको हमने फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद इसके दरमियान को भी हमने यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर पेंसिल या चॉक की मदद से निशान भी लगा सकती हैं। अब बुकरम वाले पार्ट के दरमियान का कट और पैंचे के दरमियान के कट को आपस में मिलाते हुए हम बुकरम को अपने पैंचे के साथ सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद अपने लेफ़्ट हैंड साइड से हम इसको अपने शलवार के साथ अटैच करना स्टार्ट करेंगे। ऊपर से कर लेकर हमने बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगानी है। जहाँ पर कॉर्नर्स आएंगे वहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि आपने सुई को बीच में कर लेना, पाँव पर उठाकर अपने कपड़े को घुमा लेना है, अपने सुई को कपड़े में से नहीं निकलते देना। इस तरह सिलाई लगाते हुए दूसरे कॉर्नर पर आएंगे और सेम उसी स्टेप के साथ आपने दूसरे कॉर्नर पर भी इस तरह सिलाई लगाते हुए हमने पैंचे के एंड पर लाकर इसको इस तरह से अपने शलवार के साथ अटैच कर लेंगे। अब जहाँ पर हमारे कॉर्नर्स आए हैं वहाँ पर हम इस तरह से छोटा सा कट लगा लेंगे ताकि जब हम कॉर्नर्स को फोल्ड करेंगे तो अंदर की तरफ से कोई एक्स्ट्रा कपड़े की वजह से हमारा कॉर्नर मोटा ना हो और कॉर्नर की शेप भी अच्छी तरह से निकल जाए। अब पैंचे को पलट कर हम शलवार की उल्टी साइड पर कर लेंगे। यहाँ पर किसी नोकदार चीज़ की मदद से इसके कॉर्नर हम अच्छी तरह से बाहर की तरफ निकाल लेंगे। कॉर्नर्स की शेप आपकी बिल्कुल परफेक्ट आनी चाहिए ताकि हमारा पैंचा देखने में खूबसूरत लगे। इस तरह से अब हम यहाँ पर इसको प्रेस कर लेंगे ताकि हमारा पैंचा अच्छी तरह से अपनी शेप में आ जाए। अब यहाँ पर मैं ब्लू कलर का धागा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरी शर्ट का जो प्रिंट है वो ब्लू कलर का है। आप चाहें तो यहाँ पर सेम कलर का धागा भी यूज़ कर सकती हैं। इस तरह से बिल्कुल पैंचे के सिरे पर हमने सिलाई लगानी है और सिलाई लगाते हुए हम अगेन कॉर्नर्स पर आएंगे। यहाँ पर अपने सुई को बीच में कर लेना और पाँव पर उठाकर कपड़े को घुमाते हुए अपनी सिलाई को कंटिन्यू करना है।
इस तरह ये हमारी पहली सिलाई लगकर रेडी हो गई है। अब हमने हाफ फुट का मार्जिन करते हुए अपनी सारी सिलाइयाँ लगा लेनी है। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई का मार्जिन बिल्कुल बराबर होना चाहिए। दोनों सिरे पर आपका सिलाई का मार्जिन बराबर होगा तो जब हमारे एंड में आप देखिएगा कि बिल्कुल सिलाइयाँ हमारी किस तरह से आएंगी। तो यहाँ पर मार्जिन के लिए मैंने हाफ फुट का मार्जिन रखा है और इस तरह से हम सिलाई लगाते जाएंगे। 1 इंच का जो मैंने बुकरम की चौड़ाई का मार्जिन रखा था तो इस पर तकरीबन 5 के करीब सिलाइयाँ आएंगी। आपने अगर अपनी सिलाइयाँ ज़्यादा करनी है तो आपने बुकरम का साइज़ चौड़ाई में बढ़ा देना है, और अगर सिलाइयाँ कम रखनी है तो आपने चौड़ाई में बुकरम का साइज़ कम कर देना है। इस तरह फुल पाइचे पर आप देख सकते हैं कि हमारी सिलाइयाँ किस तरह सफाई के साथ लगी हैं और बिल्कुल बराबर आई हैं। मार्जिन हमारा बिल्कुल बराबर है। आप पाइचे के दोनों सिरों को हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर जितना आपने ऊपर रखना है आपने मार्क कर लेना है। मैं यहाँ पे 2.5 इंच का मार्क कर रही हूँ। 2.5 इंच पे हमने इस तरह से अपनी सुई को रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगाते हुए हमने शलवार की साइड की सिलाई लगानी है। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि आपने जो 5 सिलाइयाँ लगाई हैं वो आपकी 5 की पाँचों सिलाइयाँ सिलाई के अंदर आनी चाहिए। इस तरह से सिलाई लगाते हुए हम आसन की तरफ आएंगे। अब यहाँ पर मैं आपसे टसल बनाने का बहुत ही आसान तरीका शेयर करूँगी। तो मेरे कपड़ों में क्योंकि 2 कलर्स हैं तो मैं 2 कलर्स की यहाँ पर नलकी यूज़ करते हुए इस तरह से क्रॉस में उसको अपने हाथ पर आपने लपेटते जाना है। और जब तक हम टसल तैयार करते हैं तब तक अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जल्दी से लाइक का बटन प्रेस कर दें। बेल आइकन को आपने प्रेस करना नहीं भूलना है ताकि जैसे ही मेरी कोई वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। यहाँ पर तकरीबन हाफ इंच से कम तक हमने धागा लपेट लिया है। लपेटने के बाद उसको हम फोल्ड कर लेंगे और जहाँ से एक सिरे से दूसरे सिरे पर हमने धागा लपेटा है वहाँ पर हमने इस तरह से गोल में दोनों टसल्स को साइड्स को नीचे करके गोल में लपेट लेना है और यहाँ पर हम गिरा लगा लेंगे। इस तरह हमारे पैंचे में टसल अटैच हो जाएगी और हमारे पैंचे की लुक कुछ इस तरह से आएगी। ये देखिए कितनी सफाई के साथ हमारा ये पैंचा लगा है। टसल का साइज़ भी आप देख लें कि आपने कितना साइज़ रखना है। लाइंस भी आप देखेंगे क्योंकि हमारी बिल्कुल आपने मैंने बताया था आपको कि आपने मार्जिन बिल्कुल बराबर रखना है, जिसकी वजह से साइड से हमारी सिलाइयाँ बिल्कुल बराबर आई हैं। अब इस तरह से आप इसमें एक के बजाय 3 टसल्स भी ऐड कर सकती हैं। ये भी पहनने में बहुत खूबसूरत लगेगा और आप अगर चाहें तो बगैर टसल्स के लेस के साथ भी इसको बना सकती हैं।